अग्र प्रकीर्णन फॉरवर्ड स्कैटरिंग प्रकीर्णन की स्थिति में, अग्र प्रकीर्णन की स्थिति में फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू 0 होगा। फाई इक्वल टू 0 होगा तो कोस फाई क्या होगा, 1 होगा। कोस फाई क्या होगा, 1 होगा। अब ये वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो के की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी के इक्वल टू एच न्यू एल्फा 1 माइनस कोस फाई क्या है, 1। इसी प्रकार 1 प्लस एल्फा 1 माइनस 1, यही हुआ। तो ये 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू 0, यानी कि क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ 0 प्राप्त होती है। ये वैल्यू प्राप्त हो गई के इक्वल टू 0, यानी कि आपाती एक्स किरण की दिशा में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। आपाती एक्स किरण की दिशा में, एक्स किरण की दिशा में प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये तो होगी इसकी पहली कंडीशन। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी, लंबवत वाली। पहली तो अग्र प्रकीर्णन की स्थिति में होगी, दूसरी आपाती एक्स किरण के लंबवत दिशा में, आपातित, दूसरा है आपातित एक्स किरण के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन की स्थिति, लंबवत दिशा में प्रकीर्णन की स्थिति। लंबवत होगा तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। प्रकीर्णन की स्थिति, प्रकीर्णन की स्थिति क्या होगी, फाई इक्वल टू क्या होगी, 90 होगी। फाई इक्वल टू 90 होगी तो कोस फाई क्या होगा, 0 होगा। और कोस फाई 0 होगा तो के की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कोस फाई इक्वल टू 0। के की वैल्यू हमारे को समीकरण 4 से के की वैल्यू निकालें तो के बराबर एच न्यू एल्फा 1 माइनस कोस फाई क्या है, 0 अपॉन 1 प्लस एल्फा कोस फाई क्या है, 0। तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, एच न्यू एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा। प्यारे विद्यार्थियों, एल्फा इक्वल टू हम जानते हैं क्या है, क्योंकि एल्फा बराबर क्या है, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एच न्यू एल्फा क्या है, मल्टीप्लाई एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका लेसर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो एच न्यू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच। यही वैल्यू होगी क्या, ध्यान से देखो। अरे ये कैसे आई, फिर पूरा ही करके बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई किया हुआ एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन इसका लेसर लिया एम नॉट सी स्क्वायर, इस पे गए एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या शेष बचा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्राप्त
होती है। कब? जब आपाती एक्स किरण के लंबवत दिशा में प्रकीर्णन की स्थिति ये प्राप्त होगी। अब थर्ड होगी पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में। थर्ड पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में। अब पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में फाई का मान क्या होगा? 180 होगा। फाई का मान क्या होगा? 180 होगा। कोस फाई क्या होगा? कोस फाई होगा -1। तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू पुट करो, समीकरण 4 में वैल्यू पुट करें। एच न्यू अल्फा 1 माइनस -1, ठीक। इसी प्रकार 1 प्लस अल्फा 1 माइनस -1, यही हुआ। माइनस माइनस प्लस, तो क्या प्राप्त हुआ? 2h न्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, ये प्राप्त हुआ। अब जहां अल्फा इक्वल टू है h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर, यदि वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? k की वैल्यू जो लास्ट सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम जो प्राप्त होगा अपने को, या कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वो प्राप्त होगी। यहाँ रख के भी कर लो आप, 2h न्यू अल्फा की वैल्यू h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। वही जैसे लास्ट में किया था उसी प्रकार होगा। तो क्या प्राप्त हो गया? 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां शेष बचेगा m नॉट c स्क्वायर प्लस 2h न्यू, ये वैल्यू शेष बचेगी। ये मान हमारे को प्राप्त हो जाता है, k की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब क्या कह रहा है ये कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिकतम प्राप्त होती है यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा हो, यदि, यह लिख लेता हूं, यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा तथा कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य लैम्बडा नोट हो, क्या हो? लैम्बडा नोट हो, तो पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की, तो पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में प्रतिच्छित इलेक्ट्रॉन की, पश्चिमवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम क्या होगा? अरे विद्यार्थियों, मैं यहां कर देता हूं इसको, अल्फा की वैल्यू को यहां लिख देता हूं, क्योंकि अल्फा इक्वल टू है हमारा h न्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। तो के मैक्सिमम हमारा क्या प्राप्त होगा? के मैक्सिमम लास्ट इक्वेशन हमारी प्राप्त हुई है 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन m नॉट c स्क्वायर प्लस
ये प्राप्त हुई है हमारे को, जो हमारी लास्ट इक्वेशन प्राप्त हुई है। उसके बाद में न्यू की वैल्यू, क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, ये वैल्यू हमारे को पुट करनी है और ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो के मैक्सिमम हमारा क्या प्राप्त होगा, वैल्यू पुट करो 2h² सी बाई लैम्डा का स्क्वायर अपॉन m0c² प्लस 2h सी बाई लैम्डा, यही हुआ। इसका मतलब लेस से लेके कैंसिल आउट करेंगे तो जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा 2h² c अपॉन लैम्डा 2h प्लस m0c लैम्डा, ये हमारे को प्राप्ति होता है। और अब क्या करेंगे, जो लैम्डा नॉट इक्वल टू है वो लैम्डा नॉट इक्वल टू हम मानेंगे h अपॉन m0c²। क्या मानेंगे, लैम्डा नॉट इक्वल टू h अपॉन m0c², जो हमारे कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य था, जो पीछे भी प्राप्त हुआ था। तो ये इक्वेशन हमारे को प्राप्त हो जाएगी 2m0c² लैम्डा नॉट स्क्वायर अपॉन 2m0c² लैम्डा नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। ये इक्वेशन हमारी प्राप्त होती है। किस स्थिति में प्राप्त होती है, ये हमारी 2 लैम्डा नॉट प्राप्त हो गए, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन लास्ट इक्वेशन प्राप्त होगी, के मैक्सिमम की जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो के मैक्सिमम की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, के मैक्सिमम इक्वल टू 2m0c² लैम्डा नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 2 लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट इक्वल टू h अपॉन क्या है m0c²। ये आपका लास्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्या है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप पहले अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद में रफ कॉपी में आपको नोट करना है और याद भी आपको साथ साथ करते रहना है, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।